सो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 6 और मैं रूम पे आ गई हूँ। आते ही एसी ऑन कर दिया है गाइस। बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कैसे पसीने के मारे हालत ख़राब हो गई है। सो नेवर माइंड। देखो गाइस सब्जी महंगाई हुई। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह के 8 बज गए हैं और मैं अभी उठी हूँ। अब आई एम गोइंग टू हैव एलोवेरा एंड आंवला जूस। सो गाइस सुबह का रिचुअल पूरा कर दिया है। एलोवेरा, आंवला जूस एंड शी केयर जूस, ये तीनों पी लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट इन अ व्हाइल। सो गाइस आंटी आ गई है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं आलू के पराठे और दाल राइस। तो यह अभी फिर मैं एलोवेरा और आंवला जूस पीती हूँ। सो गाइस ब्रेकफास्ट में है आलू के पराठे, अचार एंड रायता। ये 3 चीज़ें हैं। A few moments later. गुड इवनिंग गाइस, शाम के 5 बज गए हैं। आई वाज रेस्टिंग ऑल डे। सुबह ब्रेकफास्ट करके दोपहर में लंच किया, दाल चावल और आलू का पराठा बनाया था आंटी ने। अभी बन रहा है डिनर। डिनर में बना रहे हैं और अभी बनेगी रोटी। A few moments later. सो गाइस अभी आप देख सकते हैं शाम के 4-5 बजे भी कितनी गर्मी हो रही है। तेज़ धूप है बट आई हैव गॉटन फ्रेशन। अब तो मैं थोड़ा घूम के आ रही हूँ नीचे तक और वेजीज भी लानी है तो वो भी कर लूँगी। तो यार गाइस देखो ये बच्चे कितनी शैतानी कर रहे हैं। लिफ्ट का गेट खोल दिया और आ नहीं रहे हैं। See, छोटे बच्चों की उम्र यही होती है, मस्ती वाली। So guys leaving for marketing। मौसम नीचे काफ़ी अच्छा हो रहा है इन कंपेरिजन टू ऊपर। ऊपर तो तेज़ धूप हो रही है क्योंकि हमारा 26 फ्लोर है, उस पर तेज़ धूप होती है। बट यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ब्राइट सनी। ब्राइट नहीं बट लेस ब्राइट है यहाँ पर। बट इट इज़ लुकिंग नाइस, देख सकते हैं। सो गाइस देख सकते हैं आप सोसाइटी का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। सनशाइन सन शाइनिंग हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा शाम वाला वीडियो आ रहा है। अच्छा लग रहा है मुझे आसपास। गाइस अभी सब्जी लिया मैंने यहाँ से। कहाँ है मेरी सब्जी? दिखाओ। देखो गाइस इसी सब्जी 200 महंगाई हुई और हालत देख सकते हैं आप मेरी कैसी हो रही है गर्मी में। सब्जी लेके अब आई एम गोइंग टू गो बैक टू माई प्लेस। मुझसे गर्मी नहीं सहन हो रही है जितनी गर्मी है यहाँ पर। तो क्या मैं सोच रही हूँ थोड़ा वॉक ही करना है ना। थोड़ा वॉक करने में क्या जा रहा है, वॉक कर लेती हूँ, कैलोरीज भी बर्न हो जाएगी। कल से आई एम थिंकिंग कल मॉर्निंग से जिम जाने के लिए। तो मैं अपने दूसरे वाले घर पे फ्री जिम है वहाँ पर सोसाइटी में कॉम्प्लीमेंट्री, तो मैं वो जिम करूँगी। गाइस जब भी मैं कैमरा लेके ऐसे बात करती हूँ तो पीपल स्टेयर एट मी थिंकिंग मैं क्या कर रही हूँ। सब एकदम घूर के देखते हैं जैसे कि पता नहीं कुछ अजीब ही चीज़ है दैट आई एम डूइंग। बट ठीक है, आई एम यूज्ड टू दैट। द डे आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग तो मुझे लग गया था कि देयर विल बी पीपल हु विल बी स्टेयरिंग एट मी थिंकिंग कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है गाइस बहुत गर्मी हो रही है। अभी जस्ट नाउ व्हाट हैपेंड इज एक लड़का मुझे देख के स्माइल करके जा रहा था एज इफ मैंने पता नहीं क्या कर दिया होता। आई डोंट नो। जब हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो लोगों को वैलिडेशन लग जाता है, हमारे ऊपर वैलिडेशन मिल जाता है हमारे ऊपर स्माइल करने का, हंसने का या फिर कमेंट करने का। ठीक है गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इसलिए मैंने आइसक्रीम
ले लिया अपने लिए सो दैट आई कैन हैव आइसक्रीम और ठंडा पी लो। गाइस जा रही हूँ आइसक्रीम खा के। बहुत गर्मी है ना, गर्मी से थोड़ा रिलीफ मिल रहा है आइसक्रीम खाने से। तो वो कहते हैं ना, तुम्हारे अंदर का बच्चा कभी मरना नहीं चाहिए, वो वाली बात है। इससे याद आया, जब हम छोटे बच्चे थे तो हम लोग पेरेंट्स से जिद किया करते थे कि आइसक्रीम दिला दो, आइसक्रीम दिला दो। कभी दिलाते थे कभी नहीं, ऐसे 50-50 चलता था। लेकिन आज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या ये कहें कि अडल्टिंग का इफेक्ट है कि जो चीज़ चाहे वो ले सकते हैं। दैट इज माई आई लव अडल्टिंग। गाइस आप सोसाइटी का व्यू देख सकते हैं। एवरीबडी has come, everybody have come out of their homes, they are playing with their kids। आप देख सकते हैं पूरी फैमिलीज आई हैं यहाँ, फैमिलीज आई हैं, छोटे छोटे बच्चे, एवरीबडी इज एंजॉयिंग। अच्छा माहौल है यहाँ पे। आइसक्रीम से मुझे ऐसा लग रहा है सांस में सांस आ गए। बहुत अच्छा लग रहा है आइसक्रीम खाते हुए, ऐसा लग रहा है सांस में सांस आ गई। वरना आप देख सकते हैं पसीने से मेरी कितनी हालत ख़राब हो रही है, कितनी गर्मी है। आ गई हूँ गाइस अपने टावर के पास। लोग ऐसे कूड़ा फेंक देते हैं, इवन इन सच रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी। आप देख सकते हैं लोगों ने कैसे गंदगी फैला रखी है। ऑन द अदर हैंड आई एम गोइंग टू पुट दिस इनटू डस्टबिन। और ये इतना भी दूर नहीं है कि वहाँ पर कूड़ा फैला रखा है, यहाँ पे डस्टबिन है। ये नहीं कि यहाँ पे डस्टबिन में आके लोग कूड़ा डाल दें। सिविक सेंस तो है ही नहीं गाइस, किसी के पास सिविक सेंस हो ना हो, लेकिन यू गाइस शुड बी रिस्पॉन्सिबल और कूड़े डस्टबिन में ही डालें। हमें अपने देश को साफ़ सुथरा, स्वच्छ भारत अभियान को हमें ही सपोर्ट करना है। तो मेक श्योर यू डू योर पार्ट। सो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 6 और मैं रूम पे आ गई हूँ। आते ही एसी ऑन कर दिया है गाइस। बहुत ज़्यादा गर्मी, आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कैसे पसीने के मारे हालत ख़राब हो गई है। सो नेवर माइंड, बाहर जाके सब्ज़ी लेनी थी तो वो करना था, कर ही लिया। और सो गाइस आ गई हूँ मैं वापस, और जो काम करना था वो कर लिया है और अभी एसी ऑन कर लिया है। बहुत गर्मी हो रही थी बाहर, जैसा आप देख सकते हैं मेरी शक्ल पे कैसी हालत हो गई है। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेक रेस्ट फॉर अ वाइल। शाम के बज गए 7, वेदर बहुत अच्छा हो रहा है बाहर। शाम के बज रहे हैं 7 और वेदर बहुत अच्छा लग रहा है बाहर।
थोड़ा सुंदर लग रहा है, इतनी शो हूँ। इधर तो अच्छा नहीं है पर गर्मी बहुत है, बट व्यू अच्छा लग रहा है। द लाइट्स, द नाइट लाइट्स, सो फाइन। ऊपर से सिटी लाइफ दिख रही है, पीपल आर गोइंग, कमिंग एंड गोइंग टू देयर प्लेसेस। देखिए व्यू अच्छा है, बट या अनफॉर्चुनेटली इट्स फ्रिकिंग हॉट द वेदर इज। फॉर्चुनेटली गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट जो व्यू है वो अच्छा लग रहा है। रात के 9 बज गए हैं, मैं खाना गर्म कर रही हूँ। ये सब्ज़ी है और रोटी गर्म कर रही हूँ, और आई विल हैव कर्ड एंड सैलड। तो ये सब प्रिपेयर कर रही हूँ, इसके बाद आई विल हैव डिनर। खाना गर्म करते करते रात के बज गए 9:30, और मैं दिखाती हूँ आपको डिनर में क्या क्या है। खाना गर्म करने में 9 के 9:30 हो गए हैं, और अभी डिनर मैं ज़मीन पे बैठ के कर रही हूँ एकदम आराम से। मुझे थोड़ा ठंडे में बैठ के करना है, एसी चल रहा है तो बहुत गर्मी है बाहर। बस थोड़ी देर चला के फिर आई विल ट्राई टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। रोटी, दाल, सब्ज़ी। ये दाल दोपहर की है, तो आई एम गोइंग टू हैव दैट, दही एंड सैलड, और बाकी पानी रखा है साथ में। दिस इज आई एम गोइंग टू हैव इन डिनर। गाइस अब बज गए रात के 11। आई हैव फिनिश माई डिनर एंड ऑल्सो डिड ब्रश माई टीथ, और उसके बाद फेस वॉश वगैरह करके नाउ इट्स टाइम टू डू दी एडिटिंग। तो एडिटिंग करने के बाद आई विल गो टू स्लीप, and that's all for the day. Thank you so much for watching my video, and please like, share, comment and subscribe to Bhavna Arya Unfiltered. Take care my cuties.